हमें ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा का भी बता दें। उसके अकॉर्डिंगली अब चीजें काफी स्ट्रिक्ट हो गई। यहाँ पे आईएलटीएस एक्सेप्टेबल है, पीटी एक्सेप्टेबल है। बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? यूके की तरह नहीं है कि 28 दिन की स्टेटमेंट, वेदर वो अभी आपने फ्रेश अकाउंट ओपन किया या नहीं, यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स मांगते हैं आपसे प्रीवियस। इसमें एस्टिमेटेड फी क्या होती है मास्टर्स की? गवर्नमेंट ने एक रिसेंट एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो क्या है कि स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की वीजा नॉर्मली रिजेक्ट हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जेम्स इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं सीईओ ग्लोबल एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें कनाडा, यूएसए, यूके के स्टूडेंट वीजा के बारे में तो बताया है, आज अब हमें ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा का भी बता दें कि वो क्या है और वो इतना ट्रिकी क्यों है। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा और वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन प्रीवियस वीडियो। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इट्स अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, और हम कहेंगे ये बेसिकली जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं या उन्होंने जो चेंजेस की हैं उसके अकॉर्डिंगली अब चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई। इफ़ यू हैड गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन प्लस फाइनेंशियली आप साउंड हैं, ठीक है, देन यू शुड कंसिडर ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक पाथवे मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए जस्ट टू सेटल डाउन ओवर देयर, तो इस वक्त वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेबल है? यहाँ पे आईएलटीएस एक्सेप्टेबल है, पीटी एक्सेप्टेबल है, ये दो टेस्ट है मेजर। इवन टॉफल भी सम यूनिवर्सिटीज दे एक्सेप्ट। नॉर्मली आईएलटीएस और पीटी ये दोनों एक्सेप्टेबल है। और इसमें बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? देखिए, बैंक स्टेटमेंट का जहाँ तक बात है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो सोर्स ऑफ इनकम है। उसका फॉर्मूला मोर और लेस उतना ही है, तकरीबन अराउंड 29,000 आपने ये शो करने लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी रिमेनिंग फी, तो ऐड ऑन करके आपने उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो अमाउंट आप डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइकवाइज अगर आपको 8 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है, देन यू हैव टू शो द प्रूफ एज वेल, क्योंकि ये रनिंग स्टेटमेंट मांगते हैं फॉर लास्ट 3 to 6 मंथ्स की, क्योंकि दे जस्ट वांट टू सी कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड है। यूके की तरह नहीं है कि 28 दिन की स्टेटमेंट, वेदर वो अभी आपने फ्रेश अकाउंट ओपन किया या नहीं, यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स मांगते हैं आपसे प्रीवियस। ठीक है, तो इसमें एस्टिमेटेड फी क्या होती है मास्टर्स की? देखिए, बैचलर्स की फी जो है फ्रॉम 20,000 to 45,000 इन बिटवीन, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज। लेवल 3 की यूनिवर्सिटी की कम फी होती है, लेवल 2 की, फिर लेवल 1 की, तो लेवल 1 ऑन द हायर साइड होती है, ठीक है। अगर इफ वी टॉक अबाउट मास्टर्स, तो मास्टर्स की फ्रॉम 22,000 to 50,000 तक फीस जाती है और एवरेज यूनिवर्सिटी। तो ये अब आपके बजट पे डिपेंड करता है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए विलिंग है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली फाइनल होता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि गवर्नमेंट ने एक रिसेंट एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्कस। देखिए, वो हमने एक डिटेल वीडियो उस पे दी भी हुई है, मैं टीम से कहूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दें। बेसिकली ऐसा है कि फ्रॉम 2019 जो उस वक्त अलॉटमेंट थी यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी को 1000 स्टूडेंट अलाउ था, नाउ दे कैन इशू ओनली 40% ऑफ दैट कोटा। यानी गवर्नमेंट ने 2025 में कैप लगा दिया इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां पे आ रहे हैं इलेक्शंस। तो और लेबर ऑलरेडी जो है उन पर ये होता है कि टैगलाइन लगा होता है कि वो जो है इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सो दैट रीजन वो अप्रैल मई में इलेक्शन को टैकल करने के लिए उन्होंने ये चीज जो है वो की हुई है। तो अब ये होगा कि अब लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज, लेवल 2, लेवल 3 तो अब ना ही समझें, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, लेवल 2 और लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज को अगर स्टूडेंट कंसिडर करता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो 1 साल की फीस अपनी पूरी पे करके जाता है, देन हिज चांसेस वुड बी बेटर। ओके, और इसमें इनटेक कौन कौन से होते हैं? मेन इनटेक आप यूं समझ लें कि फरवरी, जुलाई, फिर सितंबर, नवंबर, ये स्मॉल एडिशनल इनटेक्स होते हैं, बट मेन 2 इनटेक्स ही कंसिडर होते हैं इनके। स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की वीजास नॉर्मली रिजेक्ट हो जाती हैं? देखिए, बच्चे गलती नहीं करते हैं, उनको गाइड प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। रीजन इज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाने का या बताने का मकसद ही यही था कि आपको अपफ्रंट हम बता दें कि चीजें आप स्ट्रिक्ट कर दी हैं, तो उसकी वजह से अब क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट जो है दे जस्ट वांट कि वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए बाय एनी मींस, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये फाइनल किया कि नहीं, वो बुलाएंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन वो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे,
ठीक है। अगर आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान या इवन लेवल 2 की जो हमारी यहाँ पे कंसिडर होती है वो है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका गैप नहीं है, आपका CGPA 3+ है, आपका आइल्स में स्कोर अच्छा है, ठीक है, फाइनेंशियली आप साउंड है, आप 10 मिलियन प्लस या अराउंड 10 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, देन योर चांसेस आर क्वाइट गुड, तब आप अप्लाई करें। अगर आपकी फाइल कमजोर है, गैप भी है, बैंक स्टेटमेंट का भी आपको इशू है, तो देन डोंट कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट। अभी ना कीजिएगा, लेटर ऑन जब हालात थोड़े बेहतर होंगे तब कीजिए, अपने पैसे जाया ना करें। जी ठीक है सर। जी सर, एक बार ये भी बता दें कि इस टाइम इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है? एज पर द एम्बेसी जो उनके स्टैटिस्टिक्स से सर, लेवल 1 की अगर यूनिवर्सिटी होगी तो दैट विल टेक अराउंड 2 वीक्स, ठीक है। एंड अगर लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो मिनिमम 4 to 6 वीक्स उनका प्रोसेसिंग टाइम होगा, और अगर लेवल 3 की होगी इट विल टेक मोर टाइम। सो ये टाइम फ्रेम का इशू अभी चलेगा, बट वो वक्त ही बताएगा कि एग्जैक्ट वो कितना टाइम लेते हैं, बट ये आपको एक रफ आइडिया हमने दे दिया होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से हमें ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को जो है ओवरऑल प्रोसेस को सम अप कर दें स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। इट्स अ क्वाइट सिंपल प्रोसेस, लेट्स गिव एन एग्जांपल लाइक दैट। हम आपको ही कंसिडर कर लेते हैं। आप सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, हम आपसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं फॉर यूनिवर्सिटी असेसमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, हम वो असेस करते हैं कि आपको कहाँ एडमिशन, बेस्ड ऑन योर आइल्स एंड पीटी स्कोर, जो आपका स्कोर होगा हम उसके बेस के ऊपर वो फाइनल करेंगे यूनिवर्सिटी। उसमें से हम 6-7 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको भेजेंगे, ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए रेडी है। तो उसमें से आपने कोई 1 या 2 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें, क्योंकि हम पैरेलल 2-3 यूनिवर्सिटीज का एडमिशन लेके चलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले, वी विल कंसिडर दैट वन। एक ये हो गया सबसे बेसिक स्टेप। ऑफर आता है, ऑफर आने के बाद जो है हम आपके सोर्स ऑफ इनकम के पेपर, जैसे GT पहले हर्फ है हमें कहा, जो अभी तक लोगों को याद है तो मैं वही वर्ड आपको मेंशन करूँ, वो जरूरी है क्योंकि इस वक्त GT पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है इन सोर्स ऑफ इनकम के पे। वही चीज बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ, अदरवाइज बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, वो सारे चेक करने के, असेस करने के बाद यूनिवर्सिटी विल फाइनलाइज के दे आर गोइंग टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन और नॉट, ठीक है। वो होगा जब आपका GT का स्टेज क्लियर हो जाएगा, देन यू हैव टू पे योर ट्यूशन फी। आप अपनी ट्यूशन फीस जमा करवाएंगे। ट्यूशन फी जमा होने के बाद आपका COE आता है, जिसे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट कहते हैं। जब वो फाइनल लेटर आ जाता है, देन वी अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीजा ऑनलाइन। हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के साथ ही आपका है फिर हैप ID जनरेट होती है और उसमें आपके मेडिकल की और बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आती है। ये 2 चीजें होने के बाद देन वी वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द एम्बेसी के वो कब उसको फाइनल डिसीजन देती। सो दिस इज द होल प्रोसेस, जो कि आप कहने कि हम कूजे में बंद करने वाली बात है, तो हमने उसको इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस है। बट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, सोर्स ऑफ इनकम, डॉक्यूमेंट्स यानी फाइनेंशियल, ठीक है, आइल्स, और ये 2-3 चीजें जो है ना बहुत मैटर करेंगी फॉर 2025 इंटेक। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।